अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो वैसे जो है ना, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब भारत देश में मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, दरगाहें खोदी जा रही थी, उसी वक्त भगदड़ मचती है कहाँ, कुंभ मेले में। और उस भगदड़ से बचने के लिए वहां के श्रद्धालुओं को कहाँ पे पनाह मिली, कहाँ जगह दिया गया, उन्हीं मस्जिदों में किसे, हिंदुओं को सहारा दिया गया। जी हाँ, ये इतिहास में लिखा जाएगा आने वाले दिनों में, और हर चीज याद रखा जाएगा, हर चीज। तो आगे बढ़ने से पहले ही चैनल की अपील, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और साथ में ये भी बता दूं कि वीडियो की रीच के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक ना। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ मामला ये है कि खुशीनगर में फिर से तोड़ी गई एक मस्जिद, जबकि ना ही कोई ऑर्डर था और ना ही कोई नोटिस, फिर भी तोड़ा गया। हाटा मदनी मस्जिद जो 1999 से बन रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मस्जिद जो है वो इतनी जल्दी नहीं बनती। कई लोग जो है वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद बनती है। वो 1999 से वो मस्जिद बन रही थी। ना ही कोई कानून है, ना ही कोई, क्या ही बोला जाए, सिर्फ तानाशाही चल रही है। हाँ, कानून आपको कब दिखाया जाएगा? अगर आप मुसलमान हैं तो आपको जो है वो कानून दिखाया जाएगा। और अगर आप इन तानाशाहों के खिलाफ खड़े होकर अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे, कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो है कानून दिखाया भी जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी जाएगा। वीडियो देखिए। तो कोई ईंट भेज दिया, किसी ने जो है बालू भेज दिया, तब मस्जिद बनती है। इतनी मेहनतों के बाद ये मस्जिद बनी है और एक दिन के अंदर अंदर ये तोड़ के चले गए। इसका जवाब कौन देगा? 1999 से मस्जिद बन रही है, आप जोड़ लीजिए। कितनी मेहनतों के बाद बनी होगी ये मस्जिद, और आप आए एक दिन में तोड़ के चले गए। किस कानून के हिसाब से छोड़े? ये कानून के हिसाब से हमारा देश चल रहा है कि मनमानी चल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसको रोकने के लिए। ये मस्जिद हाजी साहब की खरीदी हुई अपनी निजी जमीन पर बनी है और शासन ने पूरी तरह अवैधानिक काम किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जितने लोग कल मस्जिद को शहीद करने में शामिल रहे हैं, सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसको रोकने के लिए, और ये रूल्स है, ये आप मस्जिद को शहीद नहीं कर सकते। ये मस्जिद शहीद करने के पीछे जो हजारों लोग मरे हैं कुंभ में, उससे ध्यान हटाकर मस्जिद की तरफ करना था। हम आज भी चैलेंज करते हैं कि 100% हाजी साहब ने अपनी जमीन पर मस्जिद बनाई है और मस्जिद किसी दूसरे जमीन पर बन भी नहीं सकती। ये हम लोगों का धर्म नहीं करता। यूं ही अभी मस्जिद तोड़ने की कोई मतलब ही नहीं बन रही थी, कोई वजह ही नहीं थी। आपको पता है क्यों तोड़ा गया और क्यों ये किया गया? तो बता दूं वजह की सबसे बड़ी वजह है आपका ध्यान एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ भटकाना है। वो ध्यान कहां से हटाकर कहां लगाना है? वो जो कुंभ मेले की नाकामी, प्रशासन की नाकामी और ट्रेन में कर रहे उपद्रवियों की जो वीडियोस सारी वायरल हो रही है, तोड़ फोड़ वाली, और जितनी जाने गई, लाशें गायब हुई, और क्या बोलूं, बद इंतजामी, ये सारी वीडियो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रही है ना, तो उस तरफ से ध्यान हटाना है और आपको ये तोड़ फोड़ और मस्जिदों और मंदिरों में उलझाना है। इस वजह से ये कारनामा अंजाम दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो सारे कांड कारनामे जो है वो कुंभ मेले वाले, हाँ, उसको छुपाना है और लोगों का पूरा ध्यान जो है वो मस्जिद की तरफ लगाना है कि देखो तोड़फोड़ हो रहा है, देखो हिंदुओं कुछ हो जाओ। क्योंकि हिंदू तो अभी बहुत भड़के हुए और बिपरे हुए हैं और गम में डूबे हुए हैं ना। हाँ, तो ये उनको जो है एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि देखो मस्जिदें तोड़ी गई हैं मुसलमानों की, लॉलीपॉप लो और कुछ हो जाओ और फिर से जो है वो गुनगान शुरू करो, है ना। वाह, जवाब नहीं। तो चलिए इसी बात पर एक और वीडियो देख लीजिए, शायद और थोड़ा मैं आपको क्लियर कर पाऊं इस मामले को। देखिए, मस्जिदें और टूटेंगी, और इसलिए टूटेंगी क्योंकि सारा ध्यान जो है, जो कुंभ में जो हादसा हुआ है, उस हादसे से हट करके कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए यूपी में, कुछ हिंदू मुसलमान का राइट हो जाए, कुछ इस तरह का विवाद हो जाए, 2-3 मस्जिद टूटे, कुछ विवादित बयान मुसलमान भाई लोग भी दे दें, हिंदू मुस्लिम का माहौल बने, 2-4 जगह पे जरा हिंदू मुस्लिम का राइट खड़ा हो जाए, तो सारा अयोध्या वाला जो है बात सब छिप जाएगा, हट जाएगा। हाँ, तो सुन लिया, समझ तो कुछ ना कुछ आ ही गया होगा, मुझे लगता है ऐसा, है ना। तो समझ गए साजिश कौन करता है और किसे फंसाने के लिए किया जाता है साजिशें, और क्या छुपाने के लिए किया जाता है ये सारे कारनामे, समझ गए ना। तो अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, एक बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ चल रही है, तो बहुत ही ज्यादा होशियार और सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती ना इनके काले कारनामों पर पर्दा बन जाएगी। आपकी एक छोटी सी गलती, तो किसी भी भड़कावे और बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। जिस तरह से आप
जिस रास्ते अपना चल रहे हैं बस उसी रास्ते ही चलिए, और इनका जो है ना वो साजिश वाला पोल अपने आप खुलता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने बेशरम, संगदिल और बेरहम लोग हैं ये, इन्हें जरा शर्म नहीं आती। इनके आंखों का वो जो पानी है वो बिल्कुल पूरी तरह से मर चुका है। वही अभी जो श्रद्धालु जो थे, इनके अपने खुद के धर्म के भाई इतने परेशानी से गुजरे, वहां इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी उनको सहारा नहीं दिया, ना प्रशासन की तरफ से ना सरकार की तरफ से, कोई कुछ नहीं, कोई भी नहीं। वहीं मुसलमान जो है वो सब इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं इनके धर्म के भाइयों की मदद करने के लिए। इन्हें जो है जगह देते हैं, अपने घर पर जगह देते हैं, अपनी मस्जिदों में जगह देते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल्स में जगह देते हैं, अपने घरों में जो है वो खाना पानी वगैरह सबका इंतजाम करते हैं, इनके रहने का, इनके सोने का इंतजाम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए किस तरह से मुसलमानों को ही तोड़ा जा रहा है, उन्हें ही किस तरह से तकलीफ दी जा रही है। कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो। दूसरी तरफ बोलना चाहूंगी कि भाई मुसलमानों, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। वैसे आपके कुछ भी आप कर लें, इन जैसे निर्दयी, बेशरम और बेरहम, मतलब जो भी बोलो, इन लोगों का दिल बिल्कुल पिघलने वाला नहीं है। ये जू के तू रहने वाले हैं। पता नहीं मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। मुसलमानों ने दिल खोलकर अपनी जगह दी, अपनी चीजें दी, अपना इनका ख्याल रखा हर तरीके से, हर तौर पर। क्या बोलूं, जहां इनके खुद के जो है वो साधु संतों ने अपने अपने टेंट के दरवाजे बंद कर लिए थे, अपने अपने जो है चीजें बंद कर दी थी, अपना आश्रम बंद कर लिया था, इनके अपने लोगों ने जगह नहीं दी थी। क्या बोला जाए बताइए जरा, मतलब ये तो हद ही हो गई। अब क्या बोलूं, तो बस इससे साफ समझ आता है कि ये जो है ना ये एक साजिश है और एक ये चाल है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। वरना ये जो कारनामे इस मस्जिद के साथ हुए ना, ये कुछ बनता नहीं था, ना ही कोई वो था मसला था, ना ही कोई वो था टॉपिक था, और ना ही किसी तरह का क्या बोला जाए। तो बस समझ लीजिए कि बस ध्यान आपका भटकाना है। तो बस मैं क्या बोलूं, कुंभ के मेले से मुझे नहीं लगता कि हमें हिंदू भाइयों को कुछ बोलने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है। आपके पर जब मुसीबत आती है ना, तो आपके अपने जो नेबर्स हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, वही आपका सिर्फ ध्यान रखते हैं। कोई प्रशासन, कोई सरकार आपको नहीं पूछने आएगा, और नहीं पूछा गया, आप लोगों ने खुद देखा है। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि अपनी यूनिटी बनाए रखिए, जितना ज्यादा हो सके बनाए रखिए, क्योंकि हमें ही आपस में एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। कोई तीसरा नहीं आने वाला, और ना ही मुसलमानों को आपके मंदिरों से और आपके जो है पूजा अर्चना से कोई दिक्कत है, और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को जो है ना वो मुसलमानों से या मुसलमानों की मस्जिदों से कोई दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत है तो चंद नफरतिया चिंटू, चेले चपाटी जो लपड़जंटस हैं वो, और कुछ हमारे जो नेता हैं जिन्हें बस ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ही करनी है, बस उन्हें ही प्रॉब्लम है, बाकी और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि इस कुंभ मेले से आप सबक लीजिए, क्योंकि मुसलमान जो है ना वो आपके बिल्कुल भी दुश्मन नहीं है, और 12 मुसलमानों ने जो है ये चीज प्रूव की है। ठीक ना, बस और क्या बोलूं, अपनी वीडियो खत्म करूंगी इसी नोट पर, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अपनी यूनिटी बनाए रखिए और साथ मिलकर, हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़िए। इसमें हमारी भलाई और हमारे आने वाले फ्यूचर यानी कि हमारे बच्चों की भलाई। चैनल की अपील पहले ही कर चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन जरूर दीजिएगा, ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।